सभी को नमस्कार। प्रतिशत के सवालों की सीरीज में आज हम भाग 4 लेकर आए हैं। जिस किसी बच्चे ने मेरे पहले 3 भाग नहीं देखे वो ज़रूर देख ले, क्योंकि मैंने बहुत से एग्जामों से जो पीछे हुए हैं उनमें से क्वेश्चन छाट कर आपके सामने पेश किए हैं और मैंने कोशिश की है कि आपका प्रतिशत का जो अंक है एग्ज़ाम में वो बिल्कुल भी श्योर हो जाए, यानी कि आपको वो पक्का मिले। तो आइए आज हम आगे सवाल करते हैं। इस टाइप का सवाल भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार दोहराया गया है। आज का हमारा सवाल है, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ पर एक बात सोचने की है कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय कितनी हुई, हमने यह 100 मान ली। तो राम की आय 100 का 20% कम, 100 का 20% कितना हो गया भाई 20 ही, तो 80 होगी। पहली कंडीशन पूरी कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की 100 तो राम की 80। अगली क्या बात कह रहा है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। मोहन की जो आय है राम की आय का कितना प्रतिशत अधिक है। कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये 20% ही है, लेकिन नहीं। 20 का 20% जब होता है जब 100 पर, जैसे मोहन की आय 100 थी तो 100 से 20% कम थी, ये तो होगा, लेकिन 80 से कितना प्रतिशत अधिक है ये हमने 80 पे देखना है। इन दोनों का अंतर कितना है 20 का, और ये अंतर कहाँ से आया है 80 से। यदि राम की आय 80 है, कितनी है, तो मोहन की आय कितनी अधिक है 20, और 1 है तो 20/80, 100 है तो गुना में 100, यानी कि 25%। ऐसे सवालों में हमने एक बात ध्यान रखनी है, यदि यह 20% कम है तो इस 20 से ज़्यादा आएगा आगे। अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर ये सवाल आ जाता, राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, कितनी है, इस तरह से भी आता है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत यहाँ पर कम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखियो, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, ये नहीं देखा, ये हमने निकाल लिया। अब हमने कितना कर लिया, अधिक है। राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, तो मोहन की आय यदि 100 है तो राम की कितनी होगी 120, क्योंकि इसका 20%। आगे आ गया हो तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब इसमें यदि हम कम लेते हैं तो अब देखो मोहन की आय कितना कम है 20, लेकिन ये 20 भी किस पे है 120 पे, तो इसमें भी वही करना है हमने। यदि 120 है तो कम कितनी है 20, 1 है तो बटे 120, और 100 है तो गुणा में 100, 2 से 6, 3 और 50, यानी कि 50/3, 16 सही 2/3% आ जाएगा। इन सवालों को इस तरह से हमने सोल्व करना है। अब ये तो थी कॉन्सेप्ट समझाने की बात। यदि पेपर में ऐसा सवाल आ जाए, तो मैं एक बार फिर समझाता हूँ। पेपर में अगर ऐसा सवाल आ जाए कि राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमने कुछ नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है। हमारा फार्मूला है x/100 - x गुणा में 100। यदि यहाँ कम है तो, और यदि यहाँ अधिक है तो x/100 + x गुणा में 100। अब हम इस सवाल को निकालते हैं। राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो x हमारा 20, 100 में से 20 गया 80 गुणा में
100 भाई आ गया हमारा, कितना आ गया 16 सही 2/3। और यदि यहाँ पर इस सवाल को समझियो, फार्मूला मैंने बताया x/x माइनस प्लस 100 माइनस एक्स, कब घटाना कब है, यदि यहाँ कम है तो, यदि यहाँ कम है तो क्या करना है, हमने घटाना है। देखो मैं यहाँ गलत लिख गया, 2 से 4 25%, ये आ गया 25%। और यदि यहाँ पर आता है, यदि यहाँ अधिक है, यहाँ पर अधिक है और यहाँ कम है, तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, x/100 जमा x, यानी कि 20/100 जमा 20 गुणा में 100, यानी कि 20/120 गुणा में 100, 6। और यहाँ आ जाएगा हमारा 50/3, यानी कि 16 सही 2/3। मैंने यहाँ लिख दिया था ना गलती से, तो यहाँ पर देखो हम काटते हैं इसको, 20/80 गुणा में 100, तो 2 से 4, 4 से 25। तो इस तरह से ये सवाल हमने निकाल ले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब उदाहरण के लिए एक सवाल और है, शंकर का वेतन राम से 50% कम है, तो राम का वेतन शंकर के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक होगा। फार्मूला हमारा भाई x/100 घटा x गुणा में 100, x कितना है 50, 50/100 घटा 50 गुणा में 100, 50 में से 50 गए, 50/50 गुणा में 100, 50 से 50 बराबर है 100%। हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सवाल आपने निकालने हैं, इसमें ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। जो समझने की बात वो ये है, यदि यहाँ 20% अधिक है तो x 100 में यहाँ जो संख्या दे रखी है उसके नीचे उसका 100 में जुड़ जाएगी, यहाँ 120 गुणा 100 आ जाएगा। यदि यहाँ 20 कम है तो ये 100 से घट जाएगा और यहाँ पर 80 गुणा में 100 आ जाएगा। यहाँ पर चाहे 20 हो चाहे 30 हो, जो भी संख्या हो, इस तरह से ये सवाल हमने निकालने हैं। यहाँ पर एक लॉजिकली बात और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने बताया राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, तो हमारा उत्तर आया 16 सही 2/3। फिर बताया राम की आय मोहन की आय से 20% कम है, तो उत्तर आया हमारा 25%। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, यदि यहाँ अधिक है तो यहाँ जो परसेंटेज दे रखा है उससे उत्तर हमारा कम आएगा, और यहाँ कम है तो ज़्यादा। जैसे यहाँ 20% कम था तो 25 आया, अधिक था तो 16 सही 2/3 आया। इन सवालों को अच्छी तरह से समझना। अब हमारा सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो हमारी संख्याएं हैं पहली, दूसरी और तीसरी। तो शर्त अनुसार क्या कहते हैं, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 20-50% अधिक है, तो यहाँ पर हमने तीसरी संख्या 100 मान ली। तो 100 का 20% करोगे तो 20 आवा है, तो पहली संख्या 20% अधिक 100 में 20 जोड़ दिया 120, 50% अधिक 150। संख्याएं हमारी आ गई 120, 150 और 100। अब हम सवाल की अगली शर्त पर आते हैं, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि 120 जो पहली संख्या है, तीसरी संख्या 100 का कितना प्रतिशत है। 100 से 100 120%। पिछली वीडियो में मैंने अच्छी तरह से समझाया था किसका कितना प्रतिशत कैसे निकालते हैं। यानी कि पहली संख्या 120 किसका बुझ रखा है, तीसरी का, तीसरी 100 है, 120/100 बराबर है इतना। हमारा सवाल 16 होगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं।
अब इस सवाल में देखो, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की क्रमशः 28 और 70% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? वही है हमारी पहली, दूसरी और तीसरी। अब अंतर देखना, यहां पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। एक संख्या, दो संख्या एक संख्या से क्रमशः, यानी कि वह संख्या है और उससे 20 और 50% अधिक है, और इसमें क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की, यानी कि उसकी, यानी कि तीसरी संख्या हमारी 100 है तो इसका 28%, 100 का 28% बटे 28 ही आएगा, और 70% 70 ही, यानी कि 28 और 70। यहाँ पर एक बार मैं फिर बता दूँ आपको, ध्यान दियो, तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या है उससे 20 और 50% अधिक थे। इस सवाल में है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की, यानी कि उसकी 28 और 70%। आगे हमारा सवाल सोल्व होगा। आगे क्या पूछ रखा है, दूसरी संख्या तीसरी, पहली संख्या दूसरी की कितनी, पहली कितनी है 28, दूसरी कितनी है 70 गुणा में 100, 1 0 से 1 0, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 40%। बस हमारा आंसर आ गया। ऐसे सवाल हमने बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो विशेष बात मैंने आपको बताई थी कि भाई इसमें संख्या से है और इसमें संख्या की, जिस बच्चे को ये समझ में आ गया वो इस सवाल को अच्छी तरह से निकाल लेगा। यदि मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना और साथियों के साथ शेयर करना। मैं अगले वीडियो लेकर आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। धन्यवाद।